हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो मित्रों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 है, जिसमें से करीब 10-15 क्वेश्चन डेली हो रहा है। बहुत बड़ी क्लास नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो आज का भी जो क्वेश्चन रहेगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आज रखे हैं और सिंप्लीफिकेशन के भी हैं और ऐसे मतलब कि देखना अभी कई चैप्टरों से आज मतलब कि इसमें कंबाइंड है, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है। काट 15 अंश माइनस टेन 15 अंश का मान ज्ञात करना है। काट 15 अंश माइनस टेन 15 अंश का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे? क्या हम काट 15 अंश का मान कोई फार्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अगर दोनों को हम टेन में ला दें तो हम लिख सकते हैं। एक जुगाड़ है, देखो क्या जुगाड़ है। ये तो आप जानते होंगे कि काट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये जो जो बताते चल रहे हैं उसको आप नोट करते जाओ, ठीक है। अब अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख दें काट 90 माइनस 75। बताइए, अगर हम 90 में से 75 को घटाएंगे तभी तो 15 अंश आएगा। ये नोट हो गया। अब अगर इसके बाद अब इसको हम ऐसे रखेंगे, टेन 15 अंश, ठीक है। टेन 15 अंश, एक मिनट, ठीक है ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा टेन 75 अंश माइनस टेन 15 अंश, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फार्मूला आप लगाएंगे। अभी ये जो बता रहे हैं बस वही देखो। क्या होता है प्लस वाला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये जो जो बताते चल रहे हैं सब नोट करते जाओ, क्योंकि बार बार इसमें बहुत कुछ आप सीखोगे, ठीक है। यही नहीं है बस छोटा सा क्वेश्चन हम बता करके डायरेक्ट निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बस खाली ध्यान से देखते रहो, ठीक है। और इसमें क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये सब नोट करते चलो, क्योंकि ठीक है, यही फार्मूले पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। जब तक आपको फार्मूला नहीं क्लियर है तब तक आप दिक्कत में चलेंगी। अगर फार्मूला क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम, ये नोट कर लेना। जो कोई भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, डेली आप 15 मिनट 10 मिनट इस पर टाइम दीजिए। टाइम दोगे तभी आप कर पाओगे। अब ये सोचो कि टाइम नहीं दोगे तो हमें याद हो जाए, तो बहुत फार्मूले हैं, ये सब हाई स्कूल के फार्मूले हैं, ठीक है। अब टेन 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं और टेन 15 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? फार्मूला आपको बता दिया। जो बच्चे जानते हैं उनको तो आइडिया लग गया होगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 45 और 30। किस में हम तोड़ कर सकते हैं इसको? 45 प्लस 30 में हम तोड़ सकते हैं। 45 अंश प्लस 30 अंश, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 45 अंश माइनस 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको घटाएंगे तो 15 अंश, इसको जोड़ेंगे 75 अंश, ठीक है। अब दोनों फार्मूले पर वही आगे जो फार्मूले थे, ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन
45 अंश प्लस 10 30 अंश अपॉन 1 माइनस 10 45 अंश इंटू 10 30 अंश माइनस 10 45 अंश माइनस 10 30 अंश अपान 1 प्लस 10 45 अंश इंटू 10 30 अंश। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ध्यान से देखना। और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है अपान 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसका मान 1 हो गया माइनस tan 45 अंश का मान 1 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। अब यहाँ तिरछा गुणा करो, √3 प्लस 1, ये तो जान रहे हैं अपना कट पिट हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे, देख लो। इसको यहाँ करो गुणा, √3 माइनस 1/√3 और यहाँ लगाओ माइनस, डायरेक्ट कट कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना समझदार हो, बहुत बड़ा हो जाएगा, हटाते हैं, ये कट जाएगा √3 तो नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को कर दो गुणा, इसको करोगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जानते हैं a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये खोलोगे तो √3 a प्लस बी का होल स्क्वायर है 1 प्लस 2√3। यहाँ पर जो हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन होगा, सीधा खोल रहे हैं, ये 3 हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर भी 3 के बाद क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस में होता है, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अपान 2 कुछ कटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो कितना हो जाएगा 4√3 अपान 2, ये कटा ये कटा, हो गया 2√3। यही हमारा उत्तर हो गया। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस में पूछा गया है, RRB, हमने सन लिखा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, लगाने में जिसको फार्मूला अगर क्लियर है तो ये समझिए कि फार्मूले पर सब कुछ खेल है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, बस ये बात है कि आपको फार्मूला आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, देखो ध्यान से। यदि साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 अंश बराबर 0 है तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बीटा का मान ज्ञात करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। देखो ध्यान से
कितने छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बस ये बात है कि आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके नंबर देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ माइनस है, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा साइन 30 अंश। और एक बात आप जानते हैं, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/√, इतना 1/√2। एक का रूट करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। चाहिए आप दोनों बार साइन साइन ये लगा के कर लो, चाहे वैसे तुलना कर लो, तभी वही आएगा। ठीक है, समझ में आएगा, बस लगे रहो। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कल आपको ये शायद क्वेश्चन मैंने बताया था, ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसलिए मैं बता यहाँ पर आ गया, तब इसको हम बता ही दे रहे हैं, क्योंकि आपको देखो 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। लिख दे रहे हैं, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है √0.25, ध्यान से देखना, पॉइंट प्लस 2 गुणे ये है 0.0049 माइनस 0.3 √0.09। यही क्वेश्चन है शायद। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कई बार ये बता चुका, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन पूरी तरीका से याद हो चुका, तो इसी वजह से इसको बता रहे हैं। फिर से एक बार देख लो कि होगा इसमें क्या। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है, एक तो रूट में है और एक तो ये डेसिमल में है, तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ ये देखना है, इनका हमें स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल, बस ये दिमाग में रखो। यहाँ जब 2 अंक पर दशमलव है, तो ये आप जानते हैं कि जब गुणा में क्या होता है, जैसे लिखा है 0.25, तो ये कितना गुणा हुआ है, मान लो दशमलव की बात छोड़ दो, डेसिमल की बात छोड़ दो, आप जाओ 5 गुणे 5, ठीक है, कितना होता है 5 गुणे 5, 25। अगर यहीं पर पॉइंट लगा होता तो ये क्या होता, 1 अंक 2 अंक, तो हम 1 2 अंक पर ऐसे दशमलव लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो कितने अंक पर दशमलव लगा है, 2, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा है, 2, तो पेयर हमारा क्या बनेगा, 0.5 गुणे 0.5, तो हमारा पेयर क्या निकलेगा, ध्यान से देखना 0.5। ठीक है, ध्यान दो तभी आएगा समझ में सॉरी गांव की भाषा आ गई। 2 गुणे, ये देखो यहाँ 4 अंक पर दशमलव है, आप तो जानते हैं 47 का वर्गमूल 7 होता है, और 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे आप। 0.3 गुणे, यहाँ कितने अंक पर दशमलव है, 2, और 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3। ठीक है, 0.5, ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा 0.14, माइनस 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2 अंक पर दशमलव, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं, हो जाएगा 4 और 6.0, ये हो जाएगा 0.09, इनको हम घटाते हैं तो 5, फिर 5। नोट कर लेना है, बहुत अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नंबर भी देते हैं और ये बहुत जल्द हो जाते हैं। देखने में लोग डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं।
लोगों को लगता है आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पेपर में बैठने के बाद फिर ये दिमाग से उड़ने लगता है। जिसको डेसिमल के बारे में, कैसे क्या गुणा करना है, जोड़ना घटाना है, कैसे में कैसे रखना है, ये सब चीज़ नहीं पता है तो दिक्कतें आपको झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, कल वाले बता दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन हुए? 3 बता दे, रिपीट हो जाने दो। प्रैक्टिस सेट में रहेगा तो आप यहाँ से अच्छे से देख लोगे। ठीक है, शार्ट में ये सब पढ़े हैं, लेकिन चलो प्रैक्टिस सेट में जा रहे हैं तो जाने दो। देखो अब आ गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जब आ रहे हैं क्वेश्चन तो बता ही दे। घनमूल निकालने हैं 0.0000, अब दिखेगा आपको। ठीक है, 216। ठीक है, का मान ज्ञात करो। अब यहां से आपको ये देखना है, घनमूल निकालना है। देखो वर्गमूल में क्या होता है कि वहां पर पेयर कितने बनता है? 2। 2 का मतलब ये अब ना समझो कि 2 को 2, जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल 5 गुणे 5। लेकिन बात क्या है कि अब आया है घनमूल, तो घनमूल में हमारे पेयर कितने अंक रहते हैं? तो बनता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, घनमूल निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? थोड़ा और बड़ा करो, ऐसे कर दो। ठीक है, अब ये हो जाए, देखो 216। अब इतना तो आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा दो नीचे। ठीक है, 6 जीरो हो गया। अब ये तो आप जानते हैं कि 216 किसका है? 6 गुणे 6 गुणे 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, सबका पेयर बन गया, 6 का बन गया, इनका भी बन गया, इनका भी बन गया, ये भी खुश और ऊपर वाले भी खुश। हो गया 100। ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 नहीं 0.06। यही हमारा उत्तर हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, रूट वाला बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। पहले घनमूल, घनमूल के अंदर वर्गमूल 0.0040। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है। अब देखो वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के ऊपर क्या लिखा है? लगा है घनमूल। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ आइडिया आपको लगा? 3, ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 कितने अंक पर 10 वाले? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा दिए। यह है, इस पर लगा है वर्गमूल, गड़बड़ा रहा है। रुको, अब यहां पर जो है इसको हम लिख के आ सकते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा है 3, फिर इसके अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 बटे कितना? 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसका हम अगर वर्गमूल निकालें तो इसका हम पेयर की कैसे बनाएंगे? देख रहे हो, 1 2 3 बन सकता है, बन सकता है। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, 64 का वर्गमूल 8, और यहाँ पर देखो 1 लगाएंगे, इसका पेयर 1 0, फिर इसका पेयर 1 0, इसका पेयर
1 0। वर्गमूल निकाल रहे हैं, दो दो का हम पेयर बना लिए हैं, एक पर मत जाना, एक तो लगा रहेगा। अब इसका घनमूल निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, 2/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका पेयर बन ही गया तो क्या हो जाएगा, 2/10 अर्थात 0.2, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो बेस से आ जाओ। cos 120 का सटीक मान ज्ञात कीजिए। cos 120 का सटीक मान ज्ञात कीजिए। छह नंबर क्वेश्चन। cos 120 अंश का सटीक मान ज्ञात कीजिए। अब इसका आप कैसे करोगे? cos 120 अंश को हम कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं, cos 90 प्लस थीटा हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। ये तो नोट करते चलो, क्योंकि जो भी फार्मूले आएंगे वो आपको जरूर नोट करवा देंगे। तो cos 90 प्लस 30 तभी तो होता है 120, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, माइनस 1/2। यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लो, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन जब ये आ गए हैं तो इनको नोट कर ले, बता दे रहे हैं। 1 मिनट का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर, जो भी होगा। cos 225 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है। अब इसको आप करिए, ये इसका फार्मूला आप जानते हैं, cos 180 प्लस थीटा। देखो ये भी नोट कर लो, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। इसको भी नोट करते चलो, आपको बहुत फायदा मिलेगा यहाँ से। ये आप ना सोचो कि बस खाली ये मतलब कि क्वेश्चन ले आए हैं तो मतलब हमको यहाँ सीखने के बस डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाए नहीं, बस डायरेक्ट चल रहे हैं। डायरेक्ट नहीं, यहाँ से आपको ये ना समझो कि कोई भी टीचर हुआ पढ़ाने से पहले, वो भी कोई भी टीचर है तो हर टीचर सोचते हैं कि आपको कितना अच्छा मतलब कि मटेरियल बना के दें जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसी वजह से हर चीज़ पहले से सोच लिया था कि कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो फार्मूला तो आपको बताना ज़रूरी है। और रही बात क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश के हमने कई मतलब शार्ट में भी पढ़ाया है, और शायद हो सकता है मेरी कोई लॉन्ग होगी 2-4 मिनट की, वो भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर 60 हमने पढ़ा दिया है क्वाड्रेंट की, ठीक है, छोटी छोटी। तो क्वाड्रेंट आपको अगर आता है तो आप ज़रूर लगा ले जाओगी। ये पहला नंबर जा रहा है किसमें, ये ध्यान से देखोगे, अगर 225 का 180 प्लस थीटा का अर्थ क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट यहाँ होता है 0 अंश, यहाँ होता है 90 अंश, यहाँ होता है 180 अंश। ये अगर समझ गया तो ये समझ लीजिए कि कोई हर चीज़ बहुत आसान है। अब अगर ये नहीं समझे तो जानो ये समझ। ये कह रहा है 180 प्लस थीटा, तो क्या होता है 180 प्लस थीटा क्या होता है, इसमें आल होता है, इसमें आ रहा है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में tan और cot प्लस होता है शायद,
ठीक है, तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं पहले बता चुके हूँ। सेकंड में होता है साइन और कोसेक। चतुर्थ 4 नंबर में होता है कास और सेक प्लस। देखो अब यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कास 180 प्लस 45 तभी तो होगा, तो हो जाएगा माइनस कास 45। कास 45 अंश का मान माइनस 1/√2, तो हो जाएगा -1/√2। ठीक है, ये भी नोट कर लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से एक बार आपको हम क्वाड्रेंट फिर से एक बार हम रिवीजन कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा खेला है छोटी छोटी क्लास में। देखो 8 नंबर शायद है, यहाँ पर है 2 की घात 9 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 4 गुणे और 7 की घात 6 के कितने कितने गुणक या गुणक गुणक विषम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम पूछा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 9 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। गुणनखंड की संख्या चाहे बताओ, खंडों की संख्या। विषम की बात बोला है, विषम गुणन खंडों की संख्या। तो यहाँ पर हम सम को तो लेंगे नहीं, 2 की घात 9 तो लेंगे नहीं, हम बस सिर्फ इतना लेंगे। 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 4 7 की घात 6। क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, 5 की घात 1 बढ़ाते जाएंगे गुणा इसमें +1 गुणे 6 + 1, ये हो गया 6 गुणे 5, ये हो जाएगा 7, 6 पंचे 30, 210। गुणनखंडों की संख्या 210 हो गया। ठीक है, पावर में 1 बढ़ाते जाओ, गुणा करते जाओ। 5 थी यहाँ 6 कर दिए, 4 था यहाँ 5 कर दिए, 6 था यहाँ 7 कर दिए, बस। चलो थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन 3 और हैं, थोड़ा बड़े बड़े हैं, बता दे। अब यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 है 9 नंबर ऐसे कुछ है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। 2 संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 60 है। गुणनफल 60 है। उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का मतलब उल्टा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है 2 संख्या है, मान लो कोई 2 संख्या, मान लो x और y है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग का मतलब होता है जोड़, 40 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 है। उनका व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/x + 1/y। तिरछा गुणा करो तो हो जाएगा x + y/xy। तो उनका योग क्या दिया है, 40
उनका गुणनफल क्या दिया है 60, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2/3, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, उनका योग व्युत्क्रमों का योग 2/3 हो गया। आसान क्वेश्चन था। अब चलो फार्मूले पर आया है 2 क्वेश्चन, आपको बता दें क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में शायद 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बस लगता है कि ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/8/2016 में। आप लोग ध्यान से देखना, शायद 10 कह रहा है विस्तार करें। क्या कह रहा है? विस्तार करें। हम आपको इसमें लिखेंगे ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/03 शायद है, हाँ 3 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या हमारा है, ये एस है, एस हम इसको इसे बना दे रहे हैं क्योंकि आपको नहीं तो 5 लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी इस एक प्लस में है एक माइनस में, 2 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस में बताओ ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कक्षा 8 में, कक्षा 6 और 9 में, 6 में ये सब फार्मूले हम लोग यूज करते हैं। a + b का होल क्यूब, बताओ। हाँ, ये बहुत अच्छी बातें इसलिए हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमारे दिमाग से उड़ जाती हैं। हम समझते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है और a³ + b³ क्या होता है। ये सब में क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ये a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। नोट कर लेना, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं s, ये क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाएगा s³, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 × s × 2 ये हो जाएगा s + 2। ठीक है, s³ 8, 3 दूना 6s, ये हो जाएगा s + 2। इसलिए हम इसको छोटा s बना रहे हैं क्योंकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा s³ + 8, ये हो जाएगा 6s², ये हो जाएगा 6 दूना 12, अंदर में गुणा कर दे रहे हैं, 6 दूना 12s। अब यहाँ पर करो s³, इसको लिखो 6s² + 12s + 8, ये हमारा उत्तर हो गया। है आसान क्वेश्चन, बस आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी याद कर लो। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि यही सब चीज़ तो आपको ध्यान देने लायक है। ये भी नोट कर लेना और ये भी नोट कर लेना। हम इस पर टिक कर दे रहे हैं, इस पर टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कतें होंगी। क्या होता है a + b का होल क्यूब? a + b का होल क्यूब आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि दिमाग से ये सब क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो ये दिमाग से डिलीट नहीं होना है, ये अलग है, ये अलग है। जब ये फार्मूला आप लगाओगे तो ऐसे लिखोगे, ये फार्मूला लगाओगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये प्लस वाला है, अभी माइनस वाला हम आपको बता दे रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी था, इसी वजह से बता रहे हैं। ये शायद 10 होगा, नोट कर लेना, ये 10 नंबर होगा। ये 30 में पूछा गया है, ये 30 को पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है c-3 का होल क्यूब। ठीक है, ये पूछा गया, कह रहा है विस्तार करो। अब देखो फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये भी आपको पता होगा, a³ - b³ -3ab a - b। ये सब बहुत मज़ा आते थे ये क्वेश्चन करने में, हम लोग डेली होमवर्क करते थे और डेली लिखते थे। ठीक है,
तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। एक चीज़ और लिख लेना, ये भी लिख लेना और इसको भी लिख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। सर प्लस वाला हम ऐसे लिखे थे, देख लेना, प्लस हमें कुछ डाउट हो गया। फिर एक होता है ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। प्लस वाला क्या होता है ये भी लिख दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको डाउट हो, हमें कोई डाउट ऐसे लग रहा है यहाँ, ठीक है, ये होता है यहाँ बी प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों आप नोट कर लेना। अगर प्लस वाला अगर गलत होगा तो ये भी ये है सही, और नहीं तो इसे सेम लिखा होगा, ठीक है। तो हमारा खेला इस पर है, हमारा खेला इस पर है यहाँ। इस तो बस खाली मैंने लिख दिया कि आपको डिफरेंस पता रही, ठीक है, डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इसी नियम पर। इसको डिलीट कर दे क्या, ये दो, क्योंकि जगह कम बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नोट कर लेना, अब तो लिख ही दिए हैं। तो अब क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे c माइनस 3 का होल क्यूब। हम इसको क्या लिखेंगे, c क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 9 3 का 27, फिर क्या होगा 3 c गुणे 3, फिर होगा c माइनस 3, ठीक है। c क्यूब 3 27, 3 3 का 9c, ये हो जाएगा c माइनस 3, ये हो जाएगा c क्यूब, ये हो जाएगा 27, 9 को गुणा करो अंदर तो हो जाएगा 9c स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 9 3 का 27c। अब इसको पावर घटते क्रम में लिख लो, c क्यूब इसको लिखो 9c स्क्वायर, इसको लिखो प्लस 27c, इसको लिखो माइनस 27, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। इसको भी नोट कर लेना, ये भी बहुत अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमारे थे करीब 8 9 10 क्वेश्चन, जितने थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट कर लेना, क्योंकि जो भी फार्मूले आ रहे हैं इनको नोट करते जाओ, नहीं नोट करोगे तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यहीं पर होता है हमारी क्लास समाप्त, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।